बड़ा अच्छा प्रश्न। देखिए, हमें अपने स्वरूप को पता कैसे चलेगा? गुड क्वेश्चन। हम सब जो साधना कर रहे हैं, हम भगवान के लीला में कौन है, हमें अपने स्वरूप को पता कैसे चलेगा? और फिर हमारा स्थान कौन से लोक में, क्या वो वैकुंठ में है कि गोलोक में है, कहाँ जाएंगे, वो डेस्टिनेशन कहाँ है, वो कैसे पता चलेगा, है ना? तो इसका उत्तर बहुत सुंदर देते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 9वां अध्याय 11 नंबर श्लोक में कहते हैं, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आशेष सुतेक्षित पथनोनुनाथ नाथ पुंसम यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तद्बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। ब्रह्मा जी ये श्लोक कहते हैं भागवतम 3 स्कंद के 9.11 इसमें कहते हैं, तम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज, कि भक्ति योग के द्वारा, हम सब भक्ति योग करते हैं ना, भक्ति योग के द्वारा जब पूर्णतया हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे निष्ठा से ऊपर रुचि से ऊपर आसक्ति के स्तर पे आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा वहां ग्लिम्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड ग्लिम्स, थोड़ा झलक अपने स्वरूप का पता चलता है साधक को। और भाव स्तर में तो पता ही चल जाता है कि उसका कृष्ण के लीला में उसका स्वरूप क्या है। इसलिए तम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आशे कहते हैं, आशेष सुतेक्षित। ये होता कैसे? सुतेक्षित पथन अनुनाथ पुंसम, सुन के श्रवण करके, जो हम नित्य भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उनको दर्शन कर रहे हैं, विशेष करके श्रवण कर रहे हैं, सुतेक्षित पथ, श्रवण करते 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 हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। हम वो रति स्तर पे, जब आसक्ति और रति के स्तर पे आते हैं, तो साधक को अपने स्वरूप का पता चलता है। और कहते हैं कैसे, यद यद धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। जिस स्वरूप को साधक ने स्मरण किया है अपने साधना काल में, कोई भी स्वरूप, नृसिंह देव हो या श्री रामचंद्र हो या बराह देव हो या श्री हरि नारायण विष्णु हो, वैकुंठपति लक्ष्मी नारायण हो या जगन्नाथ जी हो, या श्याम सुंदर स्वरूप को उसने जीवन भर स्मरण किया है साधना काल में। और ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान उस भक्त को उस स्वरूप में ही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए साधने भावे वो जहां, क्या वो सिद्ध देहे पावो तहां, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, जो साधना काल में हम जिसकी ज्यादा चिंतन करते हैं, जिस स्वरूप का ज्यादा स्मरण करते हैं, सिद्ध शरीर में उन्हीं को ही प्राप्त होते हैं। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ है इसका कि तद्वत बपु प्रणय से सदनुग्रह धियात उरुगाय। देखिए बहुत सुंदर अर्थ है। मैंने अभी क्या कहा कि जिस स्वरूप को हम नित्य स्मरण करते हैं साधक शरीर में, आगे जाके वो सिद्ध देह में भी वो स्वरूप हमें हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा अर्थ है, जिस रस में रह के हम साधना करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, जिस रस में रह के, वो शरीर हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना सुंदर, दोनों तरफ से अर्थ है। मतलब कोई अगर भक्त सख्य रस में है, सख्य रस में उसको ठाकुर जी के प्रति लगाव है, प्रेम है, और उस सख्य रस में उसका भगवान के प्रति दर्शन, कीर्तन, स्मरण, चिंतन, सुत श्रवण और सेवा करते हैं, तो अंत में उसका ये जड़ शरीर, भौतिक शरीर छोड़ने के बाद वो सख्य रस का शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से कोई साधक अगर नित्य निरंतर माधुर्य में लीलाओं को श्रवण करते हैं और माधुर्य भाव में ठाकुर जी के प्रति उसका आसक्त है, या तो संभोग इच्छा में, नहीं तो तत्त इच्छात्मिका, भाव इच्छात्मिका, राधा दास्यम भाव में, मंजरी स्वरूप में है, और उन लीलाओं को नित्य श्रवण करते हैं और श्याम सुंदर और राधा रानी के कैंकरी भाव को ही नित्य चिंतन करते हैं,
तो ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि ठाकुर जी उसको कृपा करके ये शरीर छोड़ने के बाद वो शरीर प्राप्त करा देते हैं। तो दोनों तरफ से जिस स्वरूप को हम स्मरण करते हैं वो स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है, और जिस रस में रह के साधक अपना साधना करते हैं वो सिद्ध होने के बाद वो शरीर भी प्रकट करा देते हैं। इसको कहते हैं स्वरूप।